पवित्र शास्त्र में वंशावली के बारे में कई कहानियां हैं जो बताती हैं कि हमारा परिवार ऐसा था। ये आमतौर पर परिवार की उपलब्धियों की कहानियों को पेश करता है, लेकिन पवित्र शास्त्र में वंशावली की कहानी की लय कभी कभी टूटी हुई महसूस होती है। उदाहरण के तौर पर बताएं तो उत्पत्ति की पुस्तक में अब्राहम के वंशावली की कहानी, क्योंकि अब्राहम के कोई बच्चा नहीं था। उसी तरह निर्गमन की पुस्तक में भी इज़राइल की वंशावली के बाद इज़राइलियों के उत्पीड़न और पीड़ा की कहानी है। बाइबल में वंशावली की कहानी की लय ज्यादातर टूटी हुई लगती है, परंतु ऐसे लोग भी सामने आते हैं जो परमेश्वर पर भरोसा रखते हुए जीत हासिल करते हैं और विश्वास की कहानी को जारी रखते हैं। आज हम गिनती की पुस्तक को देख रहे हैं। इस पुस्तक में मिस्र से निकले हुए इजरायलियों के जंगल में बिताए हुए समय और उन्हीं जंगलों में इजरायलियों की संख्या की गिनती की कहानी 2 बार दर्ज कर बताई गई है। दूसरी जनगणना होने के बाद सलोफाद नाम के एक व्यक्ति की बेटियां मूसे से मिलने आई। सबसे पहले वंशावली के बारे में लिखा और फिर बाद में ये लिखा गया कि सलोफाद की बेटियां मूसे से मिलने आई। सलोफाद की बेटियां का क्या हुआ, उनकी क्या मुश्किल थी और फिर उनके साथ आगे क्या हुआ। सलेहोफाद की बेटियों ने कहा, परमेश्वर ने हमें अपनी पवित्र प्रजा बनाकर रहने के लिए कहा था। हमारे पिता की मृत्यु हो गई और उनकी 6 बेटियां हैं, लेकिन उनका कोई बेटा नहीं। जब परमेश्वर ने कनान की भूमि की वितरित की तो केवल पुत्र ही संपत्ति को प्राप्त कर सकते थे। हमें अपने परिवार के साथ क्या करना चाहिए जिसमें केवल बेटियां हैं? कृपा हमारे चाचाओं के बीच में हमें भी भूमि का निज हिस्सा भाग दे, ताकि हम भी परमेश्वर के लोगों के रूप में रह सकें। उस समय महिलाओं को संपत्ति में हिस्सा नहीं दिया जाता था और कोई भी कल्पना नहीं कर सकता था कि एक महिला अपने माता पिता की विरासत को आगे बढ़ा सकती है। उनकी ये विनती मूसे ने यहोवा को सुनाई और यहोवा ने मूसे से कहा कि सलोफाद की बेटियां ठीक कहती हैं, इसलिए तू उनके पिता का भाग उनके हाथों में सौंप दे। गिनती की पुस्तक में परमेश्वर के वचनों का पालन ना करने और हमेशा शिकायत करने की अनगिनत कहानियां लिखी गई हैं। ऐसे लोगों की भी कहानियां हैं जो परमेश्वर के वचन का पालन ना करने के कारण मर गए, और दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग भी हैं जो सितारों की तरह चमकते हैं, जैसे सलोफाद की बेटियां। बहुत से इजरायलियों ने ना तो कनान देश में प्रवेश किया और ना ही उन्हें अपना भाग मिला, लेकिन इन महिलाओं को भरोसा था कि परमेश्वर उन्हें उनका भाग दिलाएंगे, और उन्हें विश्वास था कि अगर वे परमेश्वर की पवित्र प्रजा के रूप में रहेंगे और परमेश्वर के वचन का पालन करेंगे तो परमेश्वर उनकी सुनेगा। गिनती की पुस्तक में इनका नाम 2 बार दर्ज किया गया है। उनके नाम महला, नोवा, होगला, मिल्का और तिरसा। उनकी कहानियां गिनती की पुस्तक के अध्याय 27 और गिनती की पुस्तक के अंतिम अध्याय 36 में एक बार फिर दोहराई गई है। पवित्र शास्त्र में उन पुरुषों और महिलाओं के नाम दर्ज हैं जिन्होंने परमेश्वर के वचन का पालन किया और प्रतिज्ञाएं की गई भूमि की आशा की। मुझे भरोसा है कि परमेश्वर हाई बाइबल बच्चों के नाम याद रखेंगे जो उनकी आवाज़ सुनते हैं और उनकी प्रतीक्षा करते हैं। इसीलिए आइए हम परमेश्वर के साथ मिलकर इस हफ्ते भी आनंद लें, परमेश्वर पर उम्मीद रखें और उनके वचनों का पालन करें।